तो दोस्तों डोंगवा इंडस्ट्री के अंदर में एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट सभी तरीके की डोंगवास को कंट्रोल करती है और मैं बात कर रहा हूँ यूवेन एनिमेशन ग्रुप के बारे में, जिसका इंग्लिश नेम हमें चाइना लिटरेचर ग्रुप भी देखने को मिलता है। इनका अभी अभी ऑलमोस्ट 5 से 3 घंटे का एक अवार्ड शो हुआ, जिस दौरान इन्होंने कई सारी मूवीज, एनिमे अडेप्टेशन या फिर नॉवेल्स वगैरह ऐसे कई सारी चीजों को अच्छे खासे अवार्ड दिए, जिस दौरान ये ग्लोबल लेवल पर किया गया, सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर ही नहीं बल्कि इन्होंने सभी चीजों को चेकआउट किया कि पूरे दुनिया भर में कौन कौन सी चीज फेमस है, कौन सी नॉवल अडेप्टेशंस डोंगवास में बेस्ट थी या फिर ड्रामास में या फिर मूवीज के अंदर में। इनफैक्ट इन्होंने ग्लोबल स्पॉन्सर्स और तो और कुछ राइटर्स जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए थे उस बारे में भी काफी सारे अवार्ड्स वगैरह दिए गए। तो मैं एक एक करके सभी चीजें तुम्हें बता दूंगा। और हाँ, एक चीज पहले ही जान लो कि मैंने ड्रामास को इसके अंदर से पूरी तरीके से छाड़ दिया, सिर्फ हमारी डोंगवा इंडस्ट्री वाली चीजें, जिसमें सबसे पहले हमें दिखाया जाता है ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस। इस दौरान हम लोगों को वो एनिमे या फिर गेम्स वगैरह बताए गए जो कि पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए एंड लोग उसे काफी ज्यादा पसंद किए थे, जिनमें आता है सबसे पहला लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। एक लौता यही है एनिमेस के अंदर में। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज दुनिया भर में कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं। इसके अलावा एक गेम जो कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के साथ में ही कोलैब था, जिसका नाम है ऑनर ऑफ किंग्स, ये भी पूरी दुनिया के अंदर में काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, जिस वजह से इन दोनों को ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस अवार्ड से वहां पे सम्मानित किया गया। इसके बाद ही जो नेक्स्ट कैटेगरी आया वो था पॉपुलर एडेप्टेशंस ऑफ द ईयर। इसके अंदर में मूवीज और ड्रामास भी थे, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही छाड़ दिया। इसके अंदर में जो एनिमेस की लिस्टिंग्स आई उनमें सबसे पहला था लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ तो इसका नाम आना कोई बड़ी बात थी नहीं। नेक्स्ट आता है अंडर 1% सीजन 6। मुझे नहीं पता अंडर 1% कैसा है, तुम लोग अभी तक कमेंट में बताया भी नहीं कि तुम लोगों ने देखा या फिर नहीं। ये एक्चुअली में एक 2D डोंगवा है। इसके बाद ही जो कि इस साल शायद से सबसे ज्यादा फेमस हमें देखने को मिला, जो था हमारा इमॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी। और मैं इसे देख के ज़्यादा नहीं चौंक रहा हूँ, मैंने अभी तक इस डोंगवा को पूरी तरीके से नहीं देखा है एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट डोंगवास है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे नहीं पता, तुम लोगों ने अगर देखी तो कमेंट में प्लीज़ बताओ क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ये भी ज़रूर बोलना। एंड लास्टली ऑल टाइम फेवरेट जो कि अभी कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर होते जा रहा है लगातार, हमारा रेनेगेड इमॉर्टल। और लास्ट में एक ऐसी डोंगवा सीरीज थी जो कि जस्ट रिलीज हुई है एंड इसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अडेप्टेशंस की लिस्ट में नाम भी मिल गया एंड ये हमारे IQI एनिमेशंस की तरफ से वे ऑफ चॉइसेस है। एंड मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, जितना परफेक्ट इसका स्टोरी लाइन है उस हिसाब से पॉपुलर होना इसका कोई भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा इस बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना एंड इन फ्यूचर वे ऑफ चॉइसेस का क्या फ्यूचर दिख रहा है तुम्हें, ये भी जरूर बोलना। इसके बाद ही जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है उसका नाम था मोस्ट एंटिसिपेटेड एडेप्टेशंस ऑफ द ईयर। मतलब इस दौरान जो भी नई नई सीरीज, मूवीज या फिर ड्रामास रिलीज हुए थे जिनका फ्यूचर काफी अच्छा उन्हें नजर आ रहा है, उनको ये अवार्ड दिया गया था। एंड इस दौरान मैंने ऑफकोर्स फिर से मूवीज और ड्रामास को छाड़ दिया। तो इस दौरान तुम जान सकते हो कि हमारे कौन कौन से एनिमेस के फ्यूचर यूवेन वालों को काफी अच्छे लगे। सबसे पहले आता है द स्पिरिट वॉकर। मैंने नहीं देखा, मुझे अंदाजा भी नहीं है कि कब रिलीज हुआ, कब कहाँ गया। अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट आता है इन सर्च ऑफ गॉड्स। सिर्फ 3 ही एपिसोड्स रिलीज हुए और ये इतनी जल्दी मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में आ गया, मैंने इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं इसे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी कर रहा था जब तक मैंने इसके 3 एपिसोड्स नहीं देखे। बाय द वे फुल रिव्यू जल्दी आने वाली है, एडिट करने का टाइम नहीं है। इसके बाद ही नेक्स्ट था द एशेस ऑफ डीप सी, और इस बारे में भी मुझे नहीं पता। इसके अलावा टुमारोलैंड एंड सेशन ऑफ अ डिफरेंट गॉड और तो और डीप सी आफ्टर ग्लो, इन सभी डोंगवास के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, जिस वजह से मैंने सिर्फ नाम बता दिया। अगर तुम्हें मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बोल देना। इसके बाद ही द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम, मतलब मोस्ट एंटिसिपेटेड नहीं, मोस्ट पॉपुलर गेम्स की लिस्टिंग को भी यहाँ पे बताया गया, जो कि ऑफकोर्स यूएन के ही कंट्रोल के अंडर में थी। सबसे पहले लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। मुझे नहीं पता था कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के ऊपर में एक गेम भी है, क्या तुम लोगों को मालूम था? प्लीज़ ये ज़रूर बताना। नेक्स्ट आता है द लुआ कॉन्टिनेंट लेजेंड ऑफ एक्सॉर्सिंग इवल्स। मुझे पता था कि द लुआ कॉन्टिनेंट नाम का एक गेम है जो कि एक्चुअली में मोबाइल के लिए भी हमारे बनाया गया है एंड कई लोग काफ़ी उसे खेलते भी है, पॉपुलर भी है। मैंने इसे कई बार ट्राई किया डाउनलोड करने का, लेकिन फुर्सत नहीं थी जिस वजह से खेला नहीं। तो ये इस साल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स में गिना गया है। इसके अलावा कोड पेशेंट और तो और अंडर द ह्यूमंस नाम के 2 और गेम्स को भी यहाँ पे सेम मोस्ट पॉपुलर गेम्स की कैटेगरी में डाला गया। इसके अलावा और भी कुछ अवार्ड्स थे जिसे मैंने ऑलरेडी छाड़ दिया, लेकिन 2 अवार्ड जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे तो मैं उन्हें एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला था एनुअल ओवरसीज ओरिजिनल वर्क। ये कैटेगरी बेसिकली नॉवेल्स के लिए है कि कौन सी नॉवेल जो नई नई आई एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई ओवरसीज, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अंदर में सिर्फ हमें एक ही नाम देखने को मिला जो कि था द वीकेस्ट बीस्ट टेमर आई टेम्ड ऑल द SSS रैंक ड्रैगन्स। और मैं सुन रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लेकिन स्टिल ये सिर्फ और सिर्फ वेब नॉवल फॉर्म में ही है। यहाँ तक कि हमें इसका मांगा अडेप्टेशन तक अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो डोंगवास में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। इसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग राइटर नाम का एक अवार्ड दिया गया जो कि हमारे फार प्यूपल नाम के एक राइटर को
दिया जाता है। इसका असली नाम वान तोंग देखने को मिलता है और इसने कई सारे ऐसे नॉवेल्स लिखे हैं जिसे इंग्लिश में पब्लिश किया गया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका कोई भी दोंगा अडेप्टेशन था या फिर नहीं। और इसके कुछ फेमस वर्क्स के मैंने नाम्स को भी वहाँ पे सर्च किया, लेकिन मुझे कोई भी पहचान में नहीं आया। सबसे पहले था द सील यंग एम्पायर, सेकंड था द स्वॉर्ड ऑफ डॉन, थर्ड आता है हमारा डीप सी एम्बर्स एंड लास्टली द रिकॉर्ड ऑफ अनयूजुअल क्रीचर्स। मैं एक को भी नहीं पहचानता एंड इससे ज़्यादा मुझे सर्च करने का मन भी नहीं किया। अगर तुम लोग जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने एक चीज़ सुना है कि अगर काफ़ी लोगों को लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज पसंद आई थी तो डीप सी एम्बर्स भी कुछ उसी टाइप की ही जॉनरा वाली स्टोरी है जो काफ़ी लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन हम लोग फालतू में सब नॉवेल्स को नहीं पढ़ते। तुम्हारा क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए पता ही है क्या करना है।